वो 20 सेकंड की बात। मुझे बचा लो भैया, छत गिर गई है मुझ पर। भैया मुझे बचा लो, मैं शमशान घाट में दबा हूँ। पलक झपकते ही बदल गया था मंजर। मलबे में दबे 14 साल के अंश ने अपने भाई को किया था फोन। बाइक की वजह से मिल गई थी सांस लेने की जगह। भैया जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो, शमशान घाट की छत गिर गई है, मैं अंदर दबा हुआ हूँ। यह शब्द 14 साल के उस किशोर अंश आर्या के हैं जो रविवार को शमशान घाट के गलियारे की छत गिरने से मलबे में दब गया था। मलबे में दबे अंश ने वहीं से अपने चचेरे भाई को फोन किया था और थोड़ी ही देर बाद उसके परिजन शमशान घाट पहुंच गए। करीब 35 मिनट बाद अंश को बाहर निकाला जा सका। बदहवास अंश का उस समय का ऑडियो उसके भाई के फोन में आज भी मौजूद है। भैया जल्दी शमशान घाट में आ जाओ भैया। कैसे? भैया यार छत गिर गई मेरे ऊपर, भैया जल्दी आ जाओ, छत गिर गई यहाँ पे सबके ऊपर। बदायूं में तैनात यूपी पुलिस के दरोगा यशपाल आर्या का 14 साल का बेटा अंश बीते रविवार को पड़ोसी जयराम के अंतिम संस्कार में पहुंचा था। अंश ने बताया कि अंतिम संस्कार करने के बाद हम सभी लोग वापस घर लौट रहे थे। जयराम के परिजन गलियारे के बाहर लगे हैंडपंप पर हाथ धो रहे थे। बाकी लोग गलियारे में इकट्ठा हो गए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश का पानी छत से टपक रहा था। लोगों के गलियारे में इकट्ठा होने के 3-4 मिनट बाद ही बादल गरजन जैसी आवाज आई और छत गिरने लगी। कुछ लोग बाहर भाग निकले, लेकिन बीच में खड़े होने की वजह से हम गलियारे से बाहर नहीं निकल पाए। जब तक हम बाहर निकल पाते तब तक पूरी छत भरभरा कर गिर गई। हम सब लेंटर के नीचे दब गए। जब हम बाहर आए थे पंडित जी ने रोक लिया था बताने के लिए, तो कुछ देर बाद ही लेंटर गिर गया। पहले बोर्ड पे लेंटर गिर गया, सब उसमें दब गए। फिर क्या हुआ था? फिर मैं बेहोश हो गया था उसमें। थोड़ी देर बाद जब मेरे को होश आया तो मेरे बराबर में एक अंकल जी थे, यहीं पे रहता साइड में, वो मेरे साइड में खड़े थे वहाँ पे भी। उनको बुलाया, उनके मुँह से ब्लड आ चुका था, मतलब एक्सपायर हो गई जब तक वो भी। तो फिर मैंने भैया को फ़ोन करा, अभिषेक भैया को। वहीं से? हाँ जी, अंदर दबे। तो मैंने भैया को फ़ोन करा, भैया इतने पहुँचे। क्या बताया आपने? भैया यहाँ लेंटर गिर गए शमशान घाट में, मैं दब गया इसके नीचे। तो मैं थोड़ा बाहर को निकला तो मेरे को कम से कम 5-6 फुट दूर मेरे को थोड़ी जगह दिखी, 2 बॉडी के बीच में। वहाँ पहुँचा तो एक भैया बिट्टू भैया यहीं पे रहते हैं वो भी, उनको बुलाया मैंने। भैया ने मेरे को खींचने की कोशिश करी, उनसे थोड़ा बाहर निकला मैं, फिर मेरे हाथ पैर अटक गए थे अंदर। फिर थोड़ा मैं खुद निकला बाहर, फिर भैया ने भी खींचा था। अंश ने बताया कि अगर उसके पास एक बाइक न खड़ी होती तो शायद उसका आज जिंदा बचना नामुमकिन था। अंश की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी है, लेकिन उसका इलाज अभी भी चल रहा है। किसानों के गाजीपुर से पलवल के मार्च को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। पुलिस प्रशासन ने ईस्टर्न पेरीफेयर रोड पर सुरक्षा बढ़ा दी है। तमाम अधिकारी यहां मौजूद हैं। वहीं किसानों ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अपने ट्रैक्टर और गाड़ियां लेकर तैयार हैं। अब देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन किसानों को पलवल की तरफ मार्च करने देता है या नहीं। किसानों ने अपने इस मार्च को 26 जनवरी की रिहर्सल बताया है। सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो अब 26 जनवरी की हमारी रिहर्सल चल रही है, उसको ही मनवाएंगे या उनका कोई अगला प्लान है। देखिए 4 तारीख की वार्ता विफल होगी, आपको पता होगा। तो ऐसे वार्ता विफल होती रही तो 26 जनवरी की हम तैयारी कर रहे हैं। ये है हमारा, तो हम तो सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं कि 26 जनवरी तक ना डालें। उससे पहले अगर कोई हमारे ये तीनों कानून जो काले कानून हैं ये इसके ऊपर कोई होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। ये कहीं ना कहीं आज किसान सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए सरकार को ताकत का पूरा एहसास हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी हम ये आज वो रिहर्सल कर रहे हैं ना। रिहर्सल तो देखिए कोई काम हो, सरकार भी परेड के लिए रिहर्सल तो करवाती है ना, तो हम भी आज वही रूल पे रिहर्सल के लिए निकले हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में शमशान घाट पर हुए हादसे में मरने वालों के परिजनों से मिलने आज केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुआवजे के चेक भी देने का प्रयास किया, जिसके बाद पहले तो परिजनों ने चेक लेने से मना कर दिया। हालांकि काफी समझाने बुझाने के बाद मृतकों के परिजनों ने चेक ले लिए, लेकिन परिजनों को सबसे बड़ा आरोप यही है कि लगातार अधिकारीगण उनके पास आ रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके के आश्वासन पर कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। कल से बस लोग आ रहे हैं और नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। बस सब आ रहे हैं और आश्वासन देते जा रहे हैं, पता नहीं कब होगा। चेक पहले तो हम नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन फिर बाद में ले लिया था हमने, क्योंकि ये चेक हमारी क्षति को पूर्ति नहीं कर सकता है। हम कब तक चलाएंगे इस पैसे को, कब तक करेंगे? हमें तो मेरे पर मेरी मम्मी है, मेरा भाई है और मेरी अम्मा है। मेरी यही मांग है कि मेरे को कम से कम एक नौकरी तो दी जाए, जिससे मैं खुद अपने घर पर चला सकूं। जांच कमिश्नरी लेवल पर हो रही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कमिश्नरी लेवल पर हो रही है।
मुख्यमंत्री जी के आदेश से हो रही है। जो भी इसमें गलत होगा उसके ऊपर एक्शन होगा।